आज आपको बताया जाएगा बोटलजा और ल्यूर फ्लू का इलाज सिर्फ आप एक टेबलेट से अपने पशु का कर सकते हैं। रही बात जो बोटलजा और ल्यूर फ्लू होती है, वह सभी तरह के पशु देखे गए हैं, जिस प्रकार से गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनमें पाई जाती है। रही बात ये जो बीमारी है ये पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। यदि इस बीमारी का इलाज यदि समय पर नहीं हो पाता है तो इससे पशुओं की डेथ भी हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपको नॉर्मल जो मेन सिम्टम सब बता रहा हूँ। रही बात किस तरह की टेबलेट है उसका प्रयोग करना चाहिए जब यदि पशु में बोटलजा और ल्यूर फ्लू बनता है। तो आपने देखा होगा कि चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, उसके गले के नीचे है सूजन आ जाती है। रही बात जो सूजन है वो लंबी स्टेज में रहती है, लंबी स्टेज में रहती है। रही बात उस सूजन को जब दबाते हैं तो वह दब जाती है और इससे बोटलजा की वजह से पशु सुस्त भी हो जाता है कई बार। लेकिन ये सूजन होती है, ये सूजन आप जब जैसे पशु दिन में यदि चल रहा है तो ये आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। रही बात जब पशु बैठ जाता है रात के समय तो ये सूजन कम देखने को मिलती है। इस तरह की भी आपको देखने को मिलते हैं। इसका कैसे इलाज किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। रही बात जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो मिल जाती है। देखो बोटलजा आपने शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये ज़्यादातर जो पशु चारागाह में पशुओं को छोड़ते हैं या जो तालाब हैं जो कई दिनों से यदि पानी पड़ा रहता है तो वहाँ के अंदर कुछ इस तरह के वर्म्स होते हैं, या जहाँ पर वो चारा यदि होता है उसमें वर्म्स होते हैं। यदि आप उस पशु को खिलाते हैं तो उसकी वजह से पशु में हो जाती है। हालांकि इसकी क्या लाइफ साइकिल है उसके बारे में मेरे चैनल जो वेट पेट एंड केटल है उस पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि इसकी बोटलजा ल्यूर फ्लू की क्या लाइफ साइकिल होती है, किस तरह से पशु में अटैक करता है और क्या क्या किस तरह के सिम्टम्स पशु में देखने को मिलते हैं। जब यदि पशु में बोटलजा ल्यूर फ्लू हो जाता है तो आप एक टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में और आप अपने पशुओं को बचा भी सकते हैं। तो मैं कौन सी टेबलेट की बात कर रहा हूँ? देखो मैं टेबलेट की बात कर रहा हूँ जो आती है जैसे जेनेक्स की है, क्लोजा सेंट्रल, कोई सी भी कंपनी की हो जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए, क्लोजा सेंट्रल। इस टेबलेट का प्रयोग पशुओं में कर सकते हैं बोटलजा और ल्यूर फ्लू में। रही बात इस टेबलेट की, जिस तरह से ये 6 ग्राम की टेबलेट आती है, जो इस तरह की टेबलेट आती है, और इससे 250 mg की भी ले सकते हैं, कम mg की भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम है इस तरह से। तो इसकी डोज होती है 10 mg पर kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 50 kg है तो आप उससे 500 mg प्रयोग कर सकते हैं, या जिन पशुओं का बॉडी वेट 100 kg है तो आप इसे 1 ग्राम क्लोजा सेंट्रल या जाइक्लोज या इस तरह का इसमें लिक्विड भी आता है, दोनों में से कोई से का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आप जब यदि पशु में बोटलजा ल्यूर फ्लू हो जाता है, जैसे ये 6 ग्राम की जो ये टेबलेट बोलस है, तो ये आप जिन पशुओं का बॉडी वेट 500 से 600 kg है तो इन्हें आप 1 बोलस दे सकते हैं। रही बात जिन पशुओं का वजन कम है 300 kg है तो आप इस हाफ टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। और रही बात यदि पशु में यदि ज़्यादा दिक्कत है आपको लग रहा है तो आप इसको 15 से 20 दिन बाद में इसको रिपीट भी कर सकते हैं कम डोज के आधार पर, जब यदि पशु में इस तरह की दिक्कत है, क्योंकि कई बार इस तरह के वर्म्स होते हैं जो पूर्णतः किल नहीं हो पाते हैं। तो आप इस एक टेबलेट से बोटलजा और ल्यूर फ्लू का इलाज आप आसानी से कर सकते हैं। यदि स्टेज जब बढ़ जाती है, पशुओं में दिक्कत हो जाती है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वह पूरा ट्रीटमेंट वेट पेट एंड केटल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप कौन से साल्ट की टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं वह भी वीडियो बनी हुई है, यदि आपको जानकारी लेनी है तो वह भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन इस टेबलेट से आपके पशुओं का आसानी से इलाज हो जाता है। रही बात की टेबलेट पशु में प्रेग्नेंट स्टेज में और नॉर्मल है, दोनों स्थिति में ये सेफ रहती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टेट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।